जब कभी क्या होता है कि सेंटेंस अपने कंपैरेटिव फॉर्म में लिखा जाता है तथा तुलना का भाव दिखाने के लिए सिर्फ एनी का प्रयोग कर दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। इस रूप में इसके साथ अदर का प्रयोग करना आवश्यक है। जैसे एग्जाम्पल है, ही इज बेटर देन एनी स्टूडेंट इन हिज क्लास। तो यहाँ पे केवल एनी का प्रयोग किया गया है कंपैरिजन करने के लिए, जिसके चलते क्या हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसका शुद्ध रूप होगा ही इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट इन हिज क्लास। जैसा कि पिछले क्लास में हम बताए थे आप लोग को कि एनी स्टूडेंट इन हिज क्लास का मतलब हो जाएगा कि उस क्लास में वह भी शामिल है। तो इसलिए शुद्ध रूप में इसका क्या प्रयोग करना पड़ेगा हमको, एनी अदर का। आगे चलते हैं। जहाँ तक सेंटेंस में अदर के प्रयोग का प्रश्न है, तो इसका प्रयोग पॉजिटिव तथा कंपैरेटिव डिग्री के साथ कर सकते हैं, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के साथ कभी नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, ही इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल अदर स्टूडेंट्स। तो बेस्ट यहाँ पे क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। और क्या बोला जा रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ अदर का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत। अदर का प्रयोग किस किस के साथ होगा, पॉजिटिव तथा कंपैरेटिव डिग्री के साथ। तो इसका अगर हम सुपरलेटिव डिग्री में ट्रांसलेट करें इस सेंटेंस को, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ही इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। ही इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। इसमें अदर का प्रयोग कभी नहीं कर सकते। आगे है, यदि किसी एक ही सेंटेंस में दो अलग अलग एग्जेक्टिव फॉर्म्स का प्रयोग तुलना का भाव दिखाने के लिए किया गया हो, तो इस रूप में दोनों ही कंपैरिजन को अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए। जैसे हम नीचे देख सकते हैं कि एक पार्ट है माई फ्रेंड इज एज गुड, और दूसरा पार्ट है बट वाइजर देन मोहन। तो इसमें जो माई फ्रेंड इज एज गुड है, ये पहला पार्ट है, इसको अपने आप में पूरा होना जरूरी है, मतलब एक सेंटेंस होना इसको जरूरी है। और दूसरा पार्ट को भी एक अपने आप में सेंटेंस होना जरूरी है, कंप्लीट सेंटेंस होना जरूरी है। तो ऊपर वाले में क्या है कि माई फ्रेंड इज एज गुड, ये कुछ अटपटा सा लग रहा है और अपने आप में ये कंप्लीट भी नहीं है ये सेंटेंस, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो सही इसका सेंटेंस होगा, माई फ्रेंड इज एज गुड एज बट वाइजर देन मोहन। तो पहला पार्ट जो है अपने आप में कंप्लीट है, माई फ्रेंड इज एज गुड एज, और दूसरा पार्ट भी अपने आप में कंप्लीट है, बट वाइजर देन मोहन। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। जब कभी क्या होता है कि एक ही सेंटेंस में एज का भी प्रयोग कर दिया जाता है और इक्वली का भी प्रयोग कर दिया जाता है, दोनों को साथ साथ प्रयोग किया जाता है, जो कि गलत है। इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग ही कंपैरिजन के लिए पर्याप्त होता है। या तो हम एज का प्रयोग करें या इक्वली का प्रयोग करें, कंपैरिजन का भाव दोनों दिखाते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, माई फ्रेंड इज इक्वली एज गुड एज मोहन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इक्वली भी कंपैरिजन का भाव प्रकट करता है और एज
एज भी करता है, तो दोनों को लिखना क्या ज़रूरत है, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसको हम अगर लिखना चाहें तो माई फ्रेंड इज एज गुड एज मोहन लिख सकते हैं, या फिर माई फ्रेंड एंड मोहन आर इक्वली गुड लिख सकते हैं। दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। अगर दोनों का साथ साथ करते हैं प्रयोग तो गलत है, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। आगे है, सामान्यतः किसी भी सेंटेंस में वर्ब के बाद मॉडिफाई करने के लिए एक एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है, लेकिन निम्नलिखित कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके द्वारा एक्शन डिनोट न होकर स्टेट डिनोट होता है। स्टेट का मतलब क्या हुआ, अवस्था, तो अवस्था डिनोट होता है। ऐसी क्रियाओं के बाद प्रायः एक एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। जब ऐसी अवस्था आता है कि जब एक्शन डिनोट न होकर स्टेट डिनोट होता है, तो इसके बाद प्रायः एक एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, एडवर्ब का बिल्कुल नहीं। जब जब भी ऐसी अवस्था है कि एक्शन डिनोट न होकर स्टेट डिनोट हो, तो उसके बाद क्या हम प्रयोग करेंगे, एडजेक्टिव। एडवर्ब का हम कभी प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे वर्ब्स को स्टेटिव, कॉपुलर या लिंक वर्ब के नाम से जाना जाता है। कौन कौन वर्ब के नाम से, स्टेटिव, कॉपुलर या लिंक वर्ब के नाम से। जैसे है सिम, एपियर, लुक, बी, बिकम, टेस्ट, स्मेल, साउंड, ग्रो, फील, इटीसी। तो सिम, एपियर, लुक का मतलब हुआ यहाँ पे क्या, मालूम पड़ना। एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो एग्जाम्पल है हनी टेस्ट स्वीटली, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एडवर्ब का प्रयोग न करके एडजेक्टिव का प्रयोग करना है, और स्वीटली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब। इसका सही सेंटेंस हो जाएगा हनी टेस्ट स्वीट। उसी प्रकार से अगर एक और एग्जाम्पल लें तो हम देख सकते हैं कि सी सिम्स ब्यूटीफुली लिखा हुआ है, तो ब्यूटीफुली यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब, जो कि गलत है। अगर स्टेट का प्रयोग किया गया हो, स्टेट डिनोट किया गया हो, एक्शन डिनोट न किया गया हो, तो किसका प्रयोग हम करते हैं, एडजेक्टिव का, न कि एडवर्ब का। तो इसका सही एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सी सिम्स ब्यूटीफुल या हनी टेस्ट स्वीट। आगे है, जब कभी सेंटेंस में क्या होता है कि जहाँ एक भाग में वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव का प्रयोग किया गया है, तो वहीं दूसरे भाग में इफ नोट द प्लस सुपरलेटिव का प्रयोग किया जाता है। तो वैसे सेंटेंस में क्या करना है कि जिस भाग में वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव का प्रयोग किया गया है उसमें हम नाउन का प्रयोग करते हैं, दूसरे भाग में हम नहीं करते हैं। जिसमें इफ नोट द का प्रयोग किया गया है उसमें नाउन का प्रयोग न करके वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव वाले भाग में नाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, माई फ्रेंड इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इफ नॉट द बेस्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नाउन का प्रयोग किस भाग में किया गया है, वन ऑफ द वाले भाग में किया गया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं लूँगा आज
के लिए आपसे इजाज़त। आज के वीडियो में इतना ही। मिलूँगा अगले वीडियो में कुछ नए रूल के साथ। थैंक यू।